बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन की लिमिट्स को स्टडी करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो L है, रेडियस इज इक्वल टू L, और सपोज इसका एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है। अब अगर हम इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस R हो, और हम ये सपोज करते हैं कि हम इस रेडियस R को बढ़ा या कम कर सकते हैं, यानी कि इस सर्कल को, अंदर वाली सर्कल को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस सर्कल को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपैंड करता करता एक वक्त आएगा कि ये बाहर वाले सर्कल के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर वाले सर्कल के रेडियस को बढ़ाते जा रहे हैं, एज R इज इंक्रीजिंग, तो वैसे वैसे इस सर्कल का एरिया जो है, इसको हम स्मॉल a से जाहिर कर लेते हैं। इस सर्कल का एरिया जो कि पाई R स्क्वायर है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है, और इंक्रीज करते करते एक टाइम आता है जबकि ये सर्कल आउटर सर्कल के इक्वल बन जाता है या आउटर सर्कल पर सुपर इम्पोज हो जाता है। तो उस वक्त इसका एरिया जो है, इसका एरिया इक्वल हो जाएगा कैपिटल A यानी बाहर वाले सर्कल के एरिया के, जो कि 10 मीटर स्क्वायर है। इस चीज़ को अगर हम लिमिट्स की नोटेशन में लिखें तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि लिमिट, अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल को अप्रोच कर रहा है, यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस R बाहर वाले सर्कल, बड़े सर्कल के रेडियस कैपिटल L को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे लिमिट R टेंड्स टू L, यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस R जो है वो बाहर वाले सर्कल के रेडियस L के इक्वल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये काम हो रहा है तो अंदर वाले सर्कल का एरिया जो है, जिसको हमने स्मॉल a से डिनोट किया था, ये इक्वल होता जा रहा है किसके, बाहर वाले सर्कल के एरिया के। और अगर हम इन दोनों की वैल्यूज डाल लें तो ये हो जाएगा लिमिट R इज अप्रोचिंग L, तो उस वक्त पाई R स्क्वायर यानी अंदर वाले सर्कल का एरिया, उसकी वैल्यू 10 को अप्रोच कर रही होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो 10 जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू किसकी है, ये पाई R स्क्वायर की लिमिटिंग वैल्यू है। तो पाई R स्क्वायर जो है वो एक फंक्शन है, यानी a इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि 10 जो है इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। ये दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि 10 is the limit of a is equal to pi R square as R approaches L। मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर हुआ ये कि हमारे पास फंक्शन था पाई R स्क्वायर, और हम ये जानते थे कि इसमें R की वैल्यू जो है वो L को अप्रोच कर रही है। तो चूँकि R की वैल्यू L को अप्रोच कर रही है तो हमने यहाँ पर R की जगह L को प्लग इन कर दिया, पाई L स्क्वायर। तो हम ये तो जानते थे कि पाई L स्क्वायर जो कि आउटर सर्कल का यानी बड़े सर्कल का एरिया है इज इक्वल टू कैपिटल A, वो 10 के बराबर है। तो पाई L स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हमारे फंक्शन की R अप्रोचिंग टू L पर वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और हम ये कहेंगे कि दिस इज द लिमिट ऑफ पाई R स्क्वायर एज R अप्रोचेस L। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x फाइंड करें।
where f of x is equal to x क्यूब। तो अगर हम f of x में x अप्रोचेस 2 की वजह से x की जगह हम 2 प्लग इन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो f ऑफ x की वैल्यू 8 को अप्रोच कर रही होगी, यानी कि हम कहेंगे कि 8 इज द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 2। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन का। अगर इसके मुतालिक आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।